दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह देव डेयरी फार्म बिजनौर। पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छे कमेंट आए और उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत सारे भाइयों ने बोला कि जर्सी गाय के बारे में वीडियो बनाओ और कुछ भाइयों ने बोला कि आप अपनी जर्सी के बारे में बताओ डिटेल में। तो उसकी डिटेल कुछ खास नहीं है, वो एक हल्के सीमन की जर्सी की बछड़ी थी। तो इससे अच्छी आगे जो हमने ली है वो ट्रेंट की बछड़ी है, वो जो परफॉर्म करेगी उसका हम डिटेल में बनाएंगे। तो ये अभी प्योर में नहीं है, तो अभी इसे हम साइलेज वगैरह नहीं दे रहे हैं। 4 किलो फीड और तूड़ी पे इसको हमने रख रखा है, तो ये करीब 8 9 से 10 किलो इसी इसी के अकॉर्डिंग दूध दे रही है। तो ये भी हो सकता है कि हम इसको अच्छा साइलेज दें और तो ये 14 15 लीटर भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर देगी आराम से। तो हम इसका घर में ही दूध यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसको खाली तूड़ी पे रख रखा है। आगे हरा चारा होगा तो फिर ये थोड़ा बढ़ा भी सकती है दूध। तो भाइयों ने कमेंट करे थे कि जर्सी का फार्म शुरू करना है और जर्सी पे वीडियो बनाओ। तो जर्सी अगर आप गाय रखते हैं और एचएफ के मुकाबले अगर आप जर्सी का फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो पहले तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप दोनों का मिक्स फार्म शुरू कीजिए। अगर आप करना ही है, एचएफ भी साथ में लाइए और जर्सी भी साथ में लाइए। तो आपका जो कमर्शियल अगर लेके जाना चाहते हैं तो एचएफ ज्यादा परफॉर्म अच्छा करेगी। कमर्शियल में जो है जर्सी इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अगर आप मार्केट में दूध सेल कर रहे हैं, शहर में डोर टू डोर मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपको जर्सी ज्यादा बेनिफिट रहेगी क्योंकि थोड़ा दूध इसका क्रीमी होता है। इसका फैट परसेंट जो है वो 4.5 से लेकर 5.5 तक आता है। एचएफ का 3 3.5 से लेकर 4 तक आता है, 3 2 भी आ जाता है। वो रेयर कंडीशंस होती हैं, अगर अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं तो 4 तक इसका फैट 4 तक भी चला जाता है। तो फैट के मुकाबले में जर्सी का रेट जो है वो थोड़ा हाई रहेगा। और अगर दूध की बात करें तो जर्सी जो है बड़ी मुश्किल से 20 से 25 लीटर, ज्यादा ही अच्छी ब्रीड है तो 30 लीटर दूध आपको कर देगी। एचएफ की अगर ज्यादा अच्छी ब्रीड है तो ये 40 50 60 तक भी दूध कर देती है। बल्कि अगर पूरे पूरे लैक्टेशन की बात करें तो एचएफ जबकि 7,000 से लेकर 12,000 लीटर तक दूध देती है। और जर्सी की अगर बात करें तो जर्सी जो है 5,000 से लेकर 7 साढ़े 7 हजार तक ही लैक्टेशन देती है। और लैक्टेशन पीरियड जो है वो जर्सी के मुकाबले एचएफ का ज्यादा लंबा है, जर्सी का उससे थोड़ा कम है। लेकिन जर्सी का दूध गाढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वो इसमें भी डिफरेंस कर जाती है। तो अब गर्मी की बात करें तो गर्मी एचएफ को जर्सी से थोड़ा ज्यादा लगती है, लेकिन कोई इतना खास फर्क नहीं है। जो जितनी दोनों ही ब्रीड, क्योंकि दोनों ही बाहर की हैं, जर्सी जैसे जर्सी आइलैंड की है, इंग्लैंड की ब्रीड है। इंग्लैंड के पास में एक छोटा सा आइलैंड है, वहां की है। तो है ठंडे एरिया की दोनों ही। तो गर्मी का लगभग अंतर इनका 5 10% ऊपर नीचे होगा, नहीं तो बराबर ही आता है। वेंटिलेशन का सिस्टम, फॉगर का सिस्टम, ये सब दोनों का आपको बराबर करना पड़ेगा। और अगर साइलेज की बात करें तो जर्सी 20 22 25 किलो साइलेज जर्सी भी खा लेती है, लेकिन एचएफ 5 7 किलो इससे ज्यादा खाएगी। तो अगर ओवरऑल बात करें तो 10 से 15% एचएफ का खर्चा जो है वो जर्सी से ज्यादा रहेगा। जर्सी का फीड इनटेक कम है, कम फीड इनटेक में अच्छा दूध देती है। तो अगर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर आप फार्म शुरू करना चाहें, ये मेरी राय से अगर शुरू करना चाहते हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप जर्सी का ही फार्म शुरू करना चाहते हैं तो 75% जर्सी रखिए, 25% एचएफ रख लीजिए। अगर मिक्स फार्म करना है तो 50 50 रख लो, नहीं तो 75% एचएफ रख लो और फैट वगैरह मेंटेन करने के लिए 25% उसमें जर्सी गाय डाल दो। तो ये अपना अपना वो टारगेट है, आपकी मार्केट है। आपका मिल्क जो है वो आप कमर्शियल में सेल किसी डेयरी को देना चाहते हैं, या आप डोर टू डोर मार्केटिंग करनी है। डोर टू डोर के लिए तो आपको जर्सी ज्यादा बेनिफिट में रहेगी। तो आप अपने एरिया के हिसाब से चूज करना, क्योंकि इसका फैट परसेंट अच्छा है और थोड़ा रख रखाव इसका एचएफ के मुकाबले इसको थोड़ा एरिया भी कम चाहिए, और एचएफ को थोड़ा एरिया ज्यादा चाहिए क्योंकि बड़े साइज की और बड़े स्केलेटन सिस्टम की गाय होती है। और अगर बीमारियों की बात करें, बीमारियां आएंगी आपके मैनेजमेंट के हिसाब से।
ये ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बीमारी नहीं आती, उसको बीमारी नहीं आती। मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं, सुना भी है। लोग बोलते हैं कि एचएफ को ज्यादा बीमारी आती है, जर्सी को कम आती है, देसी गाय को कम आती है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैनेजमेंट है वैसी बीमारी है। लोग पहले ब्याज में देसी गाय को भी बिठा देते हैं भट्टा, मर जाती हैं गाय, टिक्स वगैरह रिमूव नहीं कर पाते तो खून पी जाते हैं, थलेरिया वगैरह हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, पशु बैठ जाते हैं, मर जाते हैं। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा है, आपने उसको जो परजीवी हैं उनसे बचा के रख रखा है, साइलेज फीड अगर आप अच्छी क्वालिटी का दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जितना हमें ये दूध दे रही है, अगर वो सब चीजें अच्छी से दे रहे हैं तो बॉडी इनको कुछ नहीं होता। ये सब वहम है, इन वहमों से बाहर निकलिए। जब फील्ड में आएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैनेजमेंट बढ़िया करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ब्रीड के साथ कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि अगर आपको कमर्शियल लेवल पे सोचना है तो एचएफ के बारे में सोचिए। और अगर थोड़ा कम उसमें आप काम करना चाहते हैं, ज्यादा आपको टेंशन हेडेक नहीं चाहिए, क्योंकि एचएफ पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना पड़ता है, ज्यादा चढ़ के बैठना पड़ता है, और जर्सी पे थोड़ा कम रहेगा। अगर थोड़ा आप कम रखना चाहते हैं तो आप जर्सी पे जाइए। तो ओवरऑल दोनों ही गाय बहुत अच्छी हैं मिल्क प्रोडक्शन में और मेंटेनेंस में। तो थोड़ा इतना ये है कि जर्सी का जो है वो रख रखाव और मेंटेनेंस वगैरह इससे एचएफ से थोड़ा सा 5-10% का फर्क है, कम है। फीड इनटेक भी इसका कम है, अच्छा दूध परफॉर्म करती है। और बीमारी जैसे एचएफ में थोड़ी लेमनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बड़े स्ट्रक्चर की गाय रहती है, तो बड़ी बॉडी के कारण थोड़ा आगे जाके इनको थोड़े खुरों में दिक्कत आने लग जाती है। और वैसे तो आजकल मार्केट में बहुत सारे बुल हैं जिनमें लेमनेस वगैरह की, खुरों की समस्याएं नहीं आती, तो आप वो बुल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जर्सी का वजन कम होता है, तो ऑब्वियसली बात है कम वजन वाला अगर इंसान ही देखें तो वो ज्यादा परफॉर्म करता है, वो थोड़ा फुर्तीला भी होता है। तो उसको उसके जोड़ों में जो जोड़ों के ऊपर घुटनों पे या पैरों पे जो है वो दबाव कम रहता है। यही जर्सी में, जर्सी का वेट कम रहता है, इसी वजह से उसमें ये सारी प्रॉब्लम कम आती हैं। तो ये आप अपने एरिया के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए कि आपके एरिया में आपको क्या क्या सूट कर सकता है, तो उसी हिसाब से आप फार्म की शुरुआत करना। और अगर बिल्कुल ही नए हैं तो दोनों आप मिक्स रख लो, जो आगे चल के आपको अच्छा लगे आप उसको रख लीजिए, और दूसरे को आप सेल कर सकते हैं। इसमें कोई वो बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप अच्छी गाय लाते हैं, अच्छा सीमन लाते हैं, तो आपकी मार्केटिंग में बिकती भी अच्छे दाम से है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक बार गाय ले आए तो गले पड़ जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये आप आपकी समझ की बात है, आपने कौन सी गाय रखनी है, कैसी रखनी है। तो अगर मेरे व्यू से चलें तो 50-50 का आप करके चलना, तो दोनों में आपको आगे सेलेक्ट करना आसान हो जाएगा कि कौन सी बढ़ानी है, कौन सी कम करनी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।